आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान कैसे दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका बनी। जनाब, गौर करने की बात है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला क्या बन गई, शासिका बन गई। जनाब, पीछे थोड़ा सा चलते हैं तो पता चलता क्या है कि रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश हुए और इल्तुतमिश जीते जी इन्होंने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद रजिया ही हमारा उत्तराधिकारी बनेगी, क्योंकि इनको पता था इनका जो सुपुत्र था लायक नहीं बल्कि नालायक था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। नाम क्या था जनाब? रुकनुद्दीन फिरोज। मतलब ऐसा आयोग था कि बाप को ही अपने बेटा पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था, और अपनी दिल की बात कहे तो किसको कहे, क्योंकि अगर कुछ भी बोले तो बदनाम इसका खानदान, इसका परिवार। अब देखिए, अब हुआ क्या कि रजिया को तो मनोनीत कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश इसी बीच में क्या हो गया, गुजर गया। यानी इतिहास के पन्नों पर सिमट कर इतिहास अगर किसी का रह गया, उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश मर तो गया, मरने के बाद इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्काना ने एक योजना बनाई और योजना के तहत क्या कर दिया, अपना बेटा रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठा तो जरूर, लेकिन शासन को संभाल न सका। चारों तरफ क्या हो गई, यानी लूट मार छीन छोड़ चारों तरफ फैल गया। अब इसकी सौतेली जो बहन थी, नाम था रजिया सुल्तान, काफी परेशान हो गई। अब अपनी दिल की बात कहे तो किसको कहे। काफी परेशान हो जाने के बाद इसने एक फैसला लिया, क्या भाई, कि सत्ता को बचाना है तो घूंघट को उठाना पड़ेगा। और इसी क्रम में इसने क्या कर दिया, यानी अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज का कत्ल कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर 1236 में क्या हो गई, बैठ गई। कौन बैठ गई जनाब? रजिया सुल्तान। ये किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक कहावत है ना कि सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोले तो राम, कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम, दोनों मुश्किल भरा काम। अब रजिया सुल्तान क्या हो गई, मोह माया को त्यागी और खुद भाई का कत्ल करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। अब देखते हैं थोड़ा सा रजिया सुल्तान की कहानी, तो पता चलता है कि रजिया का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ। कहां पे जनाब हुआ? बदायूं में। और जन्म देने वाली अगर कोई माँ थी, माँ का नाम क्या था, कुतुब बेगम। नाम क्या है जनाब? अब जन्म तो ले ली किसके गर्भ से, कुतुब बेगम। अब देखिए इनके पिता यानी रजिया के पिता कौन थे जनाब, इल्तुतमिश। अब देखिए रजिया जैसे ही दिल्ली की शासिका बनती है, गद्दी पर बैठती है, तो बैठने के उपरांत रजिया क्या करती है, सबसे पहले अपने सर पर पुरुषों की तरह पहनती क्या है, कुलाह। कुलाह का मतलब होता है जनाब टोपी। टोपी पहनने लगी रजिया, उसके बाद पहनने लगी कोट। कोट को कहते थे क्या भाई, कुबा। और साथ में खुले मुंह आना और जाना क्या कर दी, महफिल में चालू कर दी, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, रजिया का विरोध होने लगा। क्योंकि रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले
दिल्ली की जनता और अमीरों से समझौता की थी, हाथ जोड़ के विनती किया था कि मैं रजिया सुल्तान अगर अपने राज्य के जनता के सपनों को पूरा करने में अगर असफल हो जाती हूँ तो कल आप लोग कहेंगे उसी क्षण मैं सत्ता का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगी। रजिया सुल्तान का स्टेटमेंट था। अब रजिया क्या हो गई, पहनकर जब आने और जाने लगी, विरोध तो बहुत हुआ लेकिन रजिया को अब कुछ समय बीता और समय बीतने के उपरांत क्या हो गया, यानी रजिया सुल्तान को घुड़सवारी का बहुत शौक था। और इसी बीच में क्या हो गई, एक गुलाम है दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम है जलालुद्दीन याकूत। नाम क्या है जनाब, जलालुद्दीन याकूत। अब इसके साथ मिलना जुलना बैठना बातें करना मुस्कुराना चालू हो गया किसका, रजिया सुल्तान का, और घुड़सवारी करने लगी इसके साथ में रजिया। और इसी के बीच में एक दूसरे इतने करीब आ गए कि पूरे मोहल्ले में पूरे राज्य में क्या हो गया, इनके प्रेम प्रसंग का चर्चा फैलने लगा। कहावत है ना कि ना तू छत पे जाती न मैं तुझे देखता, न तू छत पे जाती न मैं तुझे देखता, और न तू इतनी खूबसूरत होती और न मैं तुझसे प्यार करता। अब हो गया रजिया सुल्तान का, यानी रजिया सुल्तान इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि रजिया सुल्तान के बहुत प्रेमी भटकने लगे राह में। अब रजिया क्या हो गई, यानी जलालुद्दीन याकूत से प्रेम कर बैठी। जब मार्केट में चारों तरफ फैला तो रजिया की काफी बदनामी हो गई जनाब, ताकि रजिया को पता था कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम तो ठीक ठाक हैं। देखिए इनके प्रेम संबंध के विषय में एक इतिहासकार हैं, उनका नाम क्या है, ईसामी। ईसामी ने ही क्या किया था, आरोप लगाया था किस पर जनाब, रजिया सुल्तान। इसका मतलब ये है कि प्रेम आज से नहीं बल्कि सदियों से चल रहा है जनाब, लेकिन प्रेम कभी भी किसी का पूरा नहीं, क्योंकि रजिया को पता था प्रेम तो कर बैठे, अब प्रेम तो हो चुका है लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना जनाब कि वादा करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल है। करने को तो कर जाते हैं लेकिन निभाने की बारी आती है तो आदमी कदम पीछे क्या करता है, खींच लेता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि रजिया नाम की जो लड़की थी ये बहुत खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इसके चर्चे जब दूर दूर तक फैलने जब लगे, इसी क्रम में क्या होता है, एक जगह है, जगह का नाम क्या है, बठिंडा। यहाँ पर एक गवर्नर रहा करते थे, कहाँ पर बुआ, बठिंडा पर। अब कहता है क्या कि यहाँ पर जो एक गवर्नर थे जिसका नाम था अल्तुनिया। नाम क्या है, अल्तुनिया। अल्तुनिया भी बहुत बड़े क्या थे, खुशमिजाज टाइप के प्रेमी हुआ करते थे, और प्रेमी एक ही का होना चाहते थे, इसका, रजिया सुल्तान का। जब इसकी खूबसूरती का पता चला ना तो ये भी बेचारे एकदम मोहित हो गए, और ये बेचारे सोचे कि कैसे रजिया को अपने पास रखा जाए और रजिया को अपना बनाया जाए। इसी क्रम में क्या हो गया, यानी रजिया को पाने की ललक इतना तेज हो गया कि बेचारे भागे भागे आते आते कहां पहुंच गए, यानी दिल्ली में। दिल्ली क्या है, हिंदुस्तान का दिल है जनाब, और दिल ही निकाल लोगे तो बचेगा क्या जनाब। अब दिल्ली पर क्या कर दिया, यानी अल्तुनिया किसको पाने की चाह में, रजिया को पाने की चाह में अल्तुनिया दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो पता ये चला जनाब कि रजिया अल्तुनिया से हार गई। कहावत है ना कि हार गई मैं हार गई, हार के मैं चूर चूर हो गई।
यही चूर चूर हो गई। कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को क्या हो गया, यानी पकड़ लिया गया। अल्तुनिया ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि बताओ तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। रजिया काफी परेशान हो गई और सोची अगर मर गए तो खिस्सा ही खत्म हो जाएगी, अगर इसके साथ रह गए तो कहानी ही बन जाएगी। अब इसके बाद क्या हो गया, यानी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, रजिया खुद से नहीं बल्कि मजबूरी में आकर के क्या कर ली, शादी कर ली। किससे शादी कर ली जनाब? अल्तुनिया से। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि दोनों पति और पत्नी बहुत बारीकी ढंग से अपनी गाड़ी की सवारी को आगे बढ़ा। बुआ विवेक, एक छोटा सा कहीं पंक्ति बहुत अच्छी लिखी थी जनाब, कर्म से डरिए भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। यानी कर्म से डरिए, भगवान से नहीं। अब देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई, कि रजिया तो बदनाम हो ही चुकी थी, और बदनाम होने का शायद उसको डर था कि नहीं था, पता नहीं। लेकिन जब 1240 में पहुंचे तो पता क्या चला कि रजिया का विरोध इतना आम जनता करने लगा कि रजिया को अब लगा कि अब हमको सत्ता को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होती है। अगर प्रजा दुखी तो राजा सुखी कैसे हो सकता है। कहावत है ना, एक छोटा सा एक कहावत है, क्या भाई, क्या खरीदोगे ए बाजार बहुत महंगा है, प्यार का जिद ना करो प्यार तो बहुत महंगा है। तो कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि बहुत जिद्दी बन जाता है, लेकिन जिद करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो इंसान को लगता है कि जिद करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्या थी, बेवकूफी थी, गलती थी। लेकिन ये समझ और समझदारी कब आती है, जब समय बीत जाता है तब। रजिया सुल्तान को भी लगा कि अपना सत्ता को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, वो समय आ चुका है जिसका इसको इंतजार नहीं था। आ गया वो जमाना 1240 में, और दोनों पति पत्नी अल्तुनिया संग रजिया, दोनों ने क्या कर दिया, दिल्ली की गद्दी को छोड़ दिया, मोह माया को छोड़ दिया। कहावत है ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे जनाब, खाली हाथी आए थे खाली हाथी जाए। अब रजिया और इसके पति अल्तुनिया दोनों सत्ता को छोड़ा, और छोड़ करके जैसे ही दिल्ली के समीप कैथल में पहुंचा, जगह का नाम क्या है, कैथल। इसी बीच क्या हो गया, लड़ाकू जनजाति ने इस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण का नतीजा ये हो गया कि रजिया और रजिया के पति अल्तुनिया दोनों को बंदी बना लिया गया, और दोनों को क्या कर दिया गया जनाब, मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह से रजिया का नाम इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं क्या भाई, कि रजिया अगर स्त्री न होती तो इतिहास में सबसे ऊपर रजिया का नाम लिखा। यानी एक स्त्री होकर के भी शासन किए, शासन को बारीकी ढंग से चलाया, और अपना नाम इतिहास की सुर्खियों में क्या कर दिया, अंकित करवा दिया, जिसकी कहानी थी, नाम क्या है जनाब, रजिया सुल्तान। नाम क्या है जनाब, रजिया सुल्तान।